ये है पीआईबी की एक रिपोर्ट, जिसके अनुसार भारत जल्द देश में पेनिसिलिन का उत्पादन शुरू करने पर विचार कर रहा है। हाल ही में ये जानकारी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है कि अब जल्द ही भारत में पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाएगा। ऐसा करीब 30 सालों के बाद होने जा रहा है। खबर है कि भारत में पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन नए सिरे से इस साल जून महीने तक शुरू किया जा सकता है। दरअसल कई सालों तक पेनिसिलिन को पब्लिक सेक्टर कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL बनाती थी, लेकिन ग्रॉस मैनेजमेंट और करप्शन की वजह से धीरे धीरे भारत में इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। वर्तमान समय में दुनिया भर में केवल 4 कंपनियां ही पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करती हैं। इसमें 3 कंपनियां चाइना की ही हैं। इसमें नॉर्थ चाइना फार्मास्यूटिकल ग्रुप सेमीसिंटेक कंपनी लिमिटेड, CSPC फार्मास्यूटिकल ग्रुप लिमिटेड और जियांगशी डोंगफेंग फार्मास्यूटिकल कंपनी शामिल है। चौथी कंपनी ऑस्ट्रिया में है, जिसका नाम सैंडोज GmbH है। पर आखिर पेनिसिलिन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पेनिसिलिन दरअसल एक एंटीबायोटिक है जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं से संबंधित है। ये दुनिया का पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस या स्ट्रेप थ्रोट के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा सर्दी बुखार से लेकर जख्म ठीक करने वाली दवाओं में सबसे पहला नंबर इसी एंटीबायोटिक दवाओं का होता है। हालांकि इसकी खोज को एक एक्सीडेंटल केस बताया जाता है, यानी असल में खोज किसी और की थी, लेकिन एंटीबायोटिक की कर दी गई। जब दुनिया के कई देशों में स्पेनिश फ्लू का खतरा बढ़ रहा था, उस वक्त अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने गले की खराश की दवा की बजाय पेनिसिलिन को इन्वेंट कर दिया था। इसकी खोज ने इलाज के तौर तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और तब से लेकर अब तक 100 से भी ज़्यादा तरह की एंटीबायोटिक दवाएं बन चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के इलाज में किया जाता है। देश में पेनिसिलिन की शॉर्टेज होने पर डॉक्टर्स ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जैसे एंजीथ्रोमाइसिन, जो कि सिफिलिस जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए काम आती है। हालांकि जब इस तरह की बीमारियों के इन्फेक्टेड एजेंट म्यूटेट करने लगते हैं, यानी कि जब अपना रूप बदलने लगे, तो एंजीथ्रोमाइसिन काम करना बंद कर देती है, जिसके चलते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट यानी AMR बढ़ने लगता है। साल 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट यानी AMR को दुनिया की आबादी के लिए टॉप 10 खतरों में शामिल किया था। संगठन ने इसे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बढ़ता हुआ वैश्विक खतरा बताया है। एक अनुमान है कि साल 2050 तक इसके चलते 10 लाख लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। साल 2021 में जब कोविड अपने पीक पर था, तब ICMR ने करीब 17,000 लोगों पर एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक आधे से ज़्यादा ऐसे लोगों की मौत हुई जिन्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन था। अक्सर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। AMR असल में एक ऐसी स्थिति होती है जब एंटीबायोटिक्स के बार बार इस्तेमाल से बैक्टीरिया पर इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। यानी अगर आप बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया उस दवा को समझ जाता है और उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर लेता है, यानी कि उसे डेवलप कर लेता है। यानी अगर आप बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया उस दवा को समझ जाता है और उसके खिलाफ अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, यानी खुद को और ज़्यादा मजबूत बना लेता है। इसी कंडीशन को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं। अगर आने वाले समय में पेनिसिलिन दवाओं की कमी बरकरार रही तो मृत्यु दर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव दवाइयाँ मौजूद हैं वो लगातार इस्तेमाल होने की वजह से असर नहीं करती, ऊपर से महंगी होती हैं सो अलग। खासतौर से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और सिफिलिस की बीमारी में जो सेक्सुअल ट्रांसमिट होती है, दोनों ही केसेस में पेनिसिलिन को इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में भारत का ये कदम कई मायनों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वर्तमान समय में पेनिसिलिन के लिए देश को चाइना पर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन अब चाइना पर निर्भरता को कम करने के लिए ज़रूरी है भारत में पेनिसिलिन का प्रोडक्शन। देश में ही पेनिसिलिन का प्रोडक्शन PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत किया जाएगा। PLI भारत सरकार की एक पहल है जिसका मकसद विदेशी और देसी कंपनियों को देश में प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करना। सरकार इसके तहत 4 से 6% इंसेंटिव कंपनियों को देती है। इससे थोक दवाओं के लिए आयात निर्भरता
कम होगी और सप्लाई चेन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।